जी हाँ, फिर से आ गए हैं साइबर डकैत। अभी कुछ महीने या कहें 2 महीने का ही वक्त बीता है। वानाक्राई नाम का एक रैंसमवेयर आया था जो कंप्यूटर स्क्रीन्स को लॉक कर देता था और फिरौती मांगता था। अभी उसको किसने भेजा था इस बात का पता भी नहीं लग पाया कि एक और रैंसमवेयर पेटा आ गया है जो फिर से दुनिया भर में हंगामा कोहराम मचा रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन्स को लॉक कर रहा है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के कामकाज को ठप कर रहा है और मांग रहा है फिरौती। तो क्या ये साइबर डकैती के युग की शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में हम ऐसी घटनाएं आम होती देखेंगे? और अगर ऐसा है तो उसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी? और क्या आपका कंप्यूटर भी इस वक्त खतरे में है? क्या साइबर डकैतों की नजर आपके कंप्यूटर पर ही है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की आज होगी कोशिश और इसके लिए हमारे साथ है 2 बड़े साइबर एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और सीसा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस नितिन भटनागर साहब और ल्यूसीडीएस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल त्यागी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन, शुरुआत आपसे करता हूं। आप दोनों ही हमारे साथ पिछले शो पे थे जब हम वानाक्राई के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब बस नाम बदला है, काम वैसा का वैसा ही। भारत में भी इसका हमला हुआ है। जेएनपीटी के एक टर्मिनल पे कामकाज पूरी तरह से ठप है और फिर से कंपनियों की स्क्रीन को लॉक कर दिया जा रहा है एक रैंसमवेयर की तरफ से और फिरौती मांगी जा रही है। पिछले हमले और इस हमले में कितना बड़ा अंतर है? नितिन, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, ये आपकी आवाज़ मेरे को थोड़ी सी आई नहीं थी विपिन जी, बट मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है, ये बेसिकली ये रैंसमवेयर चाहे वो वानाक्राई हो, चाहे वो ये रीसेंट रैंसमवेयर अटैक हो, बट ये अटैक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नेचर में और इसमें सिर्फ यूज़र फाइल्स ही इंक्रिप्ट नहीं हो रही हैं, इसमें आपके पूरे सिस्टम को ही लॉक कर दिया जा रहा है और आप उसको रीस्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेचर का है और इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। जी राहुल, आप क्या कहेंगे? क्योंकि वानाक्राई से हमने काफी बातचीत की थी और हमने उस समय भी आशंका जताई थी और बातचीत की थी कि क्या ये शुरुआत है कैसे युग की जब अब इसी तरह से डकैतियां होंगी, ऐसे ही फिरौती मांगी जाएगी। और देखिए 2 महीने के अंदर दूसरा हमला। और शायद आपको याद भी होगा विपिन जी, हमने उस टाइम पे मैंने कहा भी था कि आज के दिन में जो क्रिमिनल हैं वो अटैक करने के बाद रिसर्च के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो गलतियां वो पहले रैंसमवेयर में उन्होंने की थी या जो देखा गया था वो इसमें नहीं था। अगर आप पिछले वानाक्राई और इसमें डिफरेंस देखें तो आई थिंक ये उन्होंने इतना रिसर्च करने के बाद, उसका रिएक्शन देखने के बाद सिक्योरिटी कंपनीज ने उसको कैसे टैकल किया था, अभी इसका एक भी किल स्विच नहीं आया मार्केट के अंदर। इसमें और वानाक्राई में फर्क ये था कि वो आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता था और आपके सिस्टम को ऑन एटलीस्ट ऑन होने देता था। अब इन्होंने इस मालवेयर ने क्या किया है, आपके MBR के अंदर मालवेयर चला जाता है। MBR क्या होता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड, जो कि कंप्यूटर स्टार्ट होते ही बताता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में किस जगह पे पड़ा हुआ है। अब अगर आपको यही नहीं पता कि हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम किस जगह पे पड़ा है, आपकी फाइल पहले से इंक्रिप्ट कर दी इसने, तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं चलेगा तो आप एंटीवायरस कहां से इंस्टॉल करेंगे, आप सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कहां से इंस्टॉल करेंगे? तो ये जो इन्होंने मूव लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही नहीं चलने देना, रीस्टार्ट करने के बाद सब कुछ इनक्रिप्ट हो जाता है, जो कि आई गेस बहुत ही डेंजरस मूव है। और इसको एज कम्पेयर टू वानाक्राई को वानाक्राई से बचने के लिए तो जल्दी अटैक आ गया था, लेकिन इसमें आई थिंक ज्यादा टाइम लगेगा इससे सोल्यूशन इसका कोई निकालने के लिए सिक्योरिटी की कंपनीज और जी अक्रॉस द वर्ल्ड। यूक्रेन से कह रहे हैं इसकी शुरुआत हुई है क्योंकि यूक्रेन में सबसे ज्यादा असर है इसका। वहां की सरकारी कंपनियों, सरकारी दफ्तरों, वहां की एविएशन कंपनी, वहां की पोर्ट कंपनी, तमाम तरह की वहां पे बिजली कंपनियां, इन सबको प्रभावित किया है। तो क्या ये माना जाए नितिन की इसकी जो शुरुआत हुई, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कहां से हुई है, लेकिन एपिसेंटर यूक्रेन है? देखिए विपिन, जो ये अटैक हो रहा है, सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने वाली यहाँ पे ये है कि ये अटैक हम लोग आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में मॉनिटरिंग, हमारे कंपनीज जो हैं मॉनिटरिंग इसको ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे अभी पुलिस ने CCTV कैमरा लगाए हैं, अभी आपके सिग्नल्स पे CCTV कैमरा इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि वो आपको पकड़ सके कि आप या तो सिग्नल जंप कर रहे हैं
या फिर आप कोई ऐसा क्राइम कर रहे हैं जिसे कि आप एकदम से तुरंत ही मॉनिटरिंग की जा सके। बट अगर हम मॉनिटरिंग ही नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो हमें अटैक के बारे में या अटैक किस तरीके का मैलवेयर या किस तरीके का मैलिशियस फाइल आपके सिस्टम में आ रहा है या नेटवर्क में आ रहा है, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है वो इस टाइम ये हो रही है कि हमारे सिस्टम्स जो हैं बिल्कुल भी हम मॉनिटरिंग हमारा प्रॉपर नहीं है, और अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होगा तो ये इस तरीके अटैक्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, दूसरे से तीसरे सिस्टम पे फैलते ही चले जाएंगे। राइट। राहुल, मुझे बताइए कि अभी तो JNPT पर ही हमला हुआ है। मर्क्स जो कंपनी, हालांकि क्योंकि इंटरनेशनली उस शिपिंग कंपनी पे हमला हुआ है इसलिए उसके इंडिया सर्वर भी प्रभावित हुए हैं। ये वो कंपनी है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर कंटेनर हैंडलिंग का काम करती है। लेकिन क्या जो दूसरी भारतीय कंपनियां हैं वो भी उतने ही खतरे की जद में है? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था, क्योंकि ये तो सरकारी कंपनी हुई या ये सरकारी इलाका हुआ JNPT, जहां से खबर बाहर आ गई, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जिन पर हमले हुए थे उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। क्या इस बार भी उसी तरह का खतरा है? ये इस बार मैं सोचता हूं ये ज्यादा खतरा है, क्योंकि इस बार जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सिस्टम रिकवर होने के चांसेस बहुत ही कम रह गए हैं। और इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जब तक उनको रिपोर्ट ही नहीं क्राइम होगा दे कांट अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा इम्पैक्ट गया है। और शुरू से ही हम एक पोस्ट एक्टिव के अकॉर्डिंग चलती रही है गवर्नमेंट, बट इस टाइम पे आई थिंक इट्स द हाई टाइम जब उनको प्रो एक्टिव होना पड़ेगा। आप देखिए, जब गवर्नमेंट से पूछा गया अभी कि आपको इस अटैक के बारे में पता है सुबह असर्ट के अंदर, तो उस टाइम पे उनका जो स्टेटमेंट था कि अभी हम अवेयर नहीं है, बट हम इसके बारे में अभी पड़ताल कर रहे हैं। और इसको पूरे अटैक को 24 घंटे हो चुके थे। बाकी यूक्रेन ने पब्लिक डोमेन में आके अपना बयान दिया गवर्नमेंट ने। तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि प्रो एक्टिव होकर चले। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि बिल्कुल ये बहुत बड़ा खतरा है, नॉट ओनली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बट गवर्नमेंट के लिए ज्यादा, क्योंकि जितनी एटलीस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी के ऊपर जो उनका स्पेंडिंग है, अमाउंट बजट का है, वो ज्यादा है, फिर भी वो इससे प्रभावित हो रही है। और गवर्नमेंट का भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का उतना अवेयरिटी कम है, अवेयरनेस कम है लोगों में। और क्योंकि रैंसमवेयर ये ऐसे नहीं फैलेगा, लोगों की अवेयरनेस के, जिनको अवेयरनेस नहीं है उन्होंने कोई मेल खोला, उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तब उस कंप्यूटर में फैलता है। और सबसे खतरनाक इसकी चीज ये है कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी फैलने की कोशिश करता है। तो अगर आपने एक कंप्यूटर में उसको ठीक भी कर लिया, लेकिन वो आप इस कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर्स में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको फैलने से नहीं अभी तक रोक पाएंगे। उसका किल स्विच बिल्कुल नहीं है, जो कि कंपनियों के लिए बहुत ही बड़ी सरदर्द हो सकता है आगे जाके। राइट। नितिन, मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्योंकि ये हमला चल ही रहा है और अलग अलग जगह से खबरें अभी भी आना जारी हैं, तो क्या जो विंडोज, क्योंकि मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे ये पूरा अटैक है, पिछली बार जो पैचेस आए थे वो पैचेस जो WannaCry के बाद या उस दौरान भेजे गए थे, वो पेटा से बचाने के लिए सक्षम नहीं है, या उसके ऊपर अब कोई सिक्योरिटी चाहिए? नहीं, पैचेस अपडेट करना तो इंपॉर्टेंट ही होगा। पैचेस अप्रैल और मई के जो अब मार्च और अप्रैल के जो महीने में आए थे, और उसके बाद भी पैचेस अभी जून में भी आए हैं। अगर किसी ने अगर मार्च और अप्रैल में पैचेस विंडोज के अपडेट नहीं किए हैं तो उनको अपने जून के पैचेस के साथ उन पैचेस को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि विंडोज अब अपने पैचेस वल्नरेबिलिटीज को जो भी आइडेंटिफाई होती हैं उसके लिए पैचेस तुरंत निकालता है, और उन पैचेस को अपडेट करना कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। राइट। राहुल, तो बहुत सारे, क्योंकि हम जानते हैं अभी भी मार्केट में ओरिजिनल वर्जन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। भारत में किस तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, चलिए बड़ी कंपनियां तो मैं फिर भी समझता हूं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हैं जहां आज भी मैं कहूं या तो पैरेटेड वर्जन चलते हैं या नॉन अपडेटेड वर्जन चलते हैं, पुराने सिस्टम्स में काम चल रहा है। और तो और जो बड़ा सवाल उठता था कि देश भर में 2 लाख से ज्यादा जो ATM हैं उन पर भी अभी भी पुराने ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये सब भी खतरे की जद में उसी तरह मौजूद हैं? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में एज कंपेयर टू बाकी कंट्रियों के अंदर, तो फिर भी आप देखिए कि पायरेसी बहुत ही ज़्यादा कम है। भारत में आप लगा लीजिए जितनी भी SMB कंपनीज होती हैं, वो जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस होते हैं, उनका आई थिंक इतना उनका रेवेन्यू ही नहीं होता ताकि वो अफोर्ड कर सकें जो जेन्युइन वर्जन है। इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम पायरेटेड सॉफ्टवेयर से। आप सोचिए कि अगर एक कंपनी का टर्नओवर बहुत कम है और अपनी बड़ी मुश्किल से सैलरी निकाल रहे हैं एम्प्लॉयज का, आज उनके सारे सिस्टम लॉक हो जाएं, उस कंपनी को शट डाउन होने में आई थिंक 1 हफ्ता नहीं लगेगा अगर वो अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स नहीं कर पाए टाइम के ऊपर। तो वो जो एक स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, तो उनके ऊपर ये बहुत ही बड़ा खतरा है। अभी
अभी तक वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जाएंगे भी किसके पास? माइक्रोसॉफ्ट को वो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, खुद के पास अपनी उस लेवल की कैपेबिलिटीज नहीं है। अगर वो हमारे जैसी कंपनी के पास आते भी हैं तो उस सिचुएशन में मे बी स्मॉल कंपनी अफोर्ड ना कर सके जो सिक्योरिटी सोल्यूशन अगर हमारी रिसर्च टीम उनको बना के देती भी है, तो एकदम वो फंस जाएंगे इस चीज के अंदर। और आई थिंक बिजनेस शटडाउन करने के अलावा उनको शायद कोई चारा नहीं रहेगा उनके पास। राइट एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं ये है कि देखिए अभी तक तो जो हमले हो रहे हैं वो एंटरप्राइजेस पर हो रहे हैं या कंपनियों पर हो रहे हैं, वो भी बड़ी कंपनियों पर, लेकिन आपके घर पे भी अपना पीसी है, आपका अपना मोबाइल फोन भी है ना, आपके पर्सनल गैजेट्स हैं, तो क्या ये हमले इंडिविजुअल तक भी पहुंच सकते हैं? क्या कोई इंडिविजुअल भी इसमें टारगेट हो सकता है? नितिन। बिल्कुल विपिन, आई थिंक इसमें टारगेट इंडिविजुअल भी हो सकता है अगर आपके घर के अंदर सिस्टम है और आपके सिस्टम अपडेट नहीं है और आप तरीका सेम ही होता है रैंसमवेयर आने का। ये इस फिशिंग मेल के थ्रू आ सकता है या फिर आप कोई मैलिशियस लिंक पे क्लिक कर दें जिसके थ्रू ये आपके सिस्टम के अंदर सिस्टम के अंदर प्रवेश कर सकता है और ये आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। चाहे वो एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो आपका इंडिविजुअल कंप्यूटर हो, इस मेलवेयर या इस रैंसमवेयर अटैक से बच नहीं सकता अगर आपने इस तरह की कोई एक्टिविटी करी और आपके सिस्टम अगर अपडेटेड नहीं है और आप ट्रेडिशनल एंटीवायरस या फिर कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप इसके विक्टिम बन सकते हैं। राइट तो सुन लिया आपने कि आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका फोन, वो भी इससे अछूते नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी कंपनियों पे हमला हो रहा है, ये आपके पीसी पर भी पहुंच सकता है। तो कैसे बचेंगे इस हमले से? क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं? क्या करना होगा? भविष्य के लिए भी क्या तैयारी लगेगी? क्योंकि ये हमले हमने पहले भी कहा था, अब शुरुआत हुई है तो होते रहेंगे और देखिए 2 महीने के अंदर दूसरा बड़ा हमला। कैसे बचेंगे? चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, फिर से आ गए हैं साइबर डकैत और इस बार नाम है पेटिया। पिछली बार यही आए थे वानाक्राई के नाम से, लेकिन एक बार फिर एक रैंसमवेयर ने पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया है, कंप्यूटर लॉक कर रहा है और $300 की फिरौती मांग रहा है बिटकॉइन के तौर पे। और ये आपके कंप्यूटर के साथ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए चर्चा करते हैं कि बचा कैसे जाए। नितिन, राहुल दोनों हमारे साथ हैं। नितिन, मैं जो कई आज खबरें जब पढ़ रहा था तो कई विदेशों के भी आर्टिकल आए, उसमें एक जगह सॉल्यूशन के तौर पे एक चीज लिखी हुई थी कि अगर एक बार अटैक करेगा ये रैंसमवेयर तो 1 घंटे बाद कंप्यूटर रिबूट होगा। तो अचानक से अगर आपका कंप्यूटर रिबूट होता हुआ दिखाई दे तो तुरंत उसे प्लग से निकाल के ऑफ कर दें। इससे होगा ये कि जो इंक्रिप्शन होगा फाइलों का वो नहीं हो पाएगा, उसे दोबारा से आप स्टार्ट करें और उसके बाद भले ही वो मैसेज आपकी विंडो पे दिखे रैंसम का, लेकिन आप करिए मत, क्योंकि आप कोई लिंक आपका रह नहीं गया है। इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कीजिए और फिर से बैकअप की फाइल्स डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। क्या तरीका सही है? देखिए, तरीका, आई थिंक राहुल हंस रहे हैं इस बात को सुन के, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बार ये सिस्टम के अंदर आपके आ गया है तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। और एक बार रैंसमवेयर अटैक आपके सिस्टम पे हुआ तो ये सिस्टम आपका बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और रैंसम तो बिल्कुल भी आप पे मत करिए, क्योंकि रैंसम पे करने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके सिस्टम को ये वापस आपके डेटा को वापस आपको मिल जाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। एक बार अटैक हुआ फिर आप गए। अगर एक तरीके से कोई वायरस आपकी बॉडी में आ गया, आप उसको निकालने के लिए आप कोशिश बहुत करेंगे, कोई इन्फेक्शियस वायरस है तो बड़ा ही मुश्किल होता है उसको निकालना। राइट राहुल, आप हंस रहे थे, लेकिन क्या कहेंगे, क्या सॉल्यूशन देंगे फिर इसके लिए? मैं इसलिए नहीं हंस रहा था कि सर कि ये सोल्यूशन गलत है, सही है, इसलिए कि आपने बड़ा अच्छा रिसर्च किया, मैं ये देख के खुश हो रहा था एक्चुअली। सो बिल्कुल सही आपने जो चीज बोली थी। अब पहले की अगर आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं होगा आपको पता कैसे लगेगा कि रैंसमवेयर आया है। पहली बात तो अगर आपको पता लग भी गया है तो जो आपने बोला वो शायद काफी हद तक सही भी बात है, क्योंकि अगर आप पहले वो एमबीआर को इनक्रिप्ट करेगा तो कंप्यूटर तो आपका लॉक होगा लेकिन फाइल्स आपके इनक्रिप्टेड शायद ना हो, तब आप कोई और एक्स्ट्रा पेन ड्राइव लगा के निकाल के वो डाटा निकाल सकते हैं। दूसरा, अभी आई थिंक दो घंटे पहले हमारी रिसर्च टीम रिसर्च कर रही थी तो उन्होंने हमें बड़ी अच्छी चीज बताई कि इसका अभी एक वैक्सीन आया है 2-3 घंटे पहले। सो वो वैक्सीन क्या है कि अगर आपके कंप्यूटर में अगर आप बचना चाहते हैं, अभी आया नहीं है, तो अभी आप क्या करें कि हमारे कंप्यूटर में ना आए तो आपको क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर विंडोज नाम का एक फोल्डर होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसके अंदर आपने PERFC नाम की एक फाइल बना देनी है। PERFC जो व्यूअर सुन रहे हैं,
और उसको रीड ओनली परमिशन दे देनी है। ये वो फाइल है जो रैंसमवेयर जब आता है तो इस फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। अगर आपको किसको रीड ओनली परमिशन दे देते हो, मतलब वो बस रीड ही कर सकता है, उसके अंदर कुछ डाल नहीं सकता, तो मैलवेयर आगे स्प्रेड नहीं हो सकता। ये अभी किल स्विच नहीं है, क्योंकि आप इंडिविजुअल कंप्यूटर के ऊपर ये करके रैंसमवेयर से बच सकते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी के पास 2000 कंप्यूटर हैं या 10,000 कंप्यूटर हैं, उसमें इंडिविजुअली ये करना पड़ेगा जाके, जो शायद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि बाद थोड़े कंप्यूटर हैं, तो यहाँ पे एसएमबी के लिए ये बड़ी अच्छी चीज है जो है। तो राहुल ने तो एक अच्छी चीज बता दी। एंटरप्राइज लेवल पे और क्या किया जा सकता है, पूछेंगे नितिन से छोटे से ब्रेक के बाद। तो दुनिया पर फिर हुआ एक बड़ा साइबर हमला, आपको कैसे बचना है उस पर हो रही बातचीत। राहुल, नितिन हमारे साथ है। नितिन, क्योंकि अंतिम चरण में फटाफट अब कुछ चीजें पूछेंगे आपसे, एंटरप्राइज लेवल पर क्या सावधानियां बरतनी है? देखिए, एंटरप्राइज लेवल पे विपिन, जो ऑर्गेनाइजेशंस को जो ध्यान रखना है वो हमने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मॉनिटरिंग एक सबसे बड़ा इशू है। अब जैसे ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हैं वो अब बहुत वीक हो गए हैं, अब उन पे रिलाई नहीं किया जा सकता है। और अभी हमें एडवांस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सिनर्जिस्टिक सॉक हमें एंटरप्राइजेस को लेना चाहिए इस टाइम पे, जो कि मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, एग्जैक्ट मॉनिटरिंग कर सके कि क्या किस टाइप का नेटवर्क के अंदर किस टाइप के मैलवेयर आ रहे हैं, किस टाइप की एक्टिविटी नेटवर्क में और किस टाइप का बिहेवियर पैटर्न नेटवर्क के अंदर चल रहा है, उनके एम्प्लॉयज किस तरीके के मेल एक्सेस कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और हम सीसा में बहुत रिसर्च करने के बाद हमने अपना सिनर्जिस्टिक सॉक जो हमने बनाया है वो ये एडवांस मॉनिटरिंग करता है, जिससे कि ये एंटरप्राइजेस इस तरीके के फ्रॉड्स, इस तरीके के रैंसमवेयर अटैक्स, इस तरीके किसी भी टाइप के मैलवेयर अटैक से बच सकते हैं। राइट, तो कंक्लूड राहुल, बहुत संक्षिप्त में 10-20 सेकंड के अंदर कुछ 2-3 छोटी छोटी टिप्स, जिससे चाहे एंटरप्राइज हो चाहे आम आदमी एक सिक्योरिटी का बेसिक लेवल तो तैयार कर ले। देखिए, आम आदमी को तो सबसे पहले ये करना चाहिए, अगर आप आपके पास बल्क में डेटा होता है तो आप कोशिश कीजिए डेली तो नहीं, एक हफ्ते में उसका बैकअप रखिए। रैंसम आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मेट मारिए और नया अपना डाटा बैकअप कर लीजिए। दूसरा, एंटरप्राइज को क्या करना चाहिए, जहां पे वो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्पेंड कर रहे हैं, एक लेक्चर अपने एम्प्लॉयज को दे दीजिए भी रैंसमवेयर इस तरीके के होते हैं। अगर आपसे कितने लोगों को पता है ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई रैंसमवेयर होता क्या है, उनको पता भी नहीं होगा, जो बिजनेस के लोग हैं या किसी और फील्ड के लोग हैं। तो ये अवेयरनेस लेवल कंपनी में आप टेक्नोलॉजी में कुछ भी लगा दीजिए, बट देयर इज नो पैच ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। तो उस चीज के ऊपर अगर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तो ये अटैक होते ही रहेंगे और बचना कोई हल ही नहीं है इस चीज का। राइट, तो यहां पर अवेयरनेस ही है जो आपको बचा सकती है। टैक्स से भी होना पड़ेगा, अगर कंप्यूटर चलाने का मन है या जरूरत है तो उसके खतरों से भी आगाह होना पड़ेगा। और जैसा हमने पिछली बार भी कहा था और ये फिर हुआ है और आगे भी होने के पूरे आसार हैं कि अब नए जमाने की फिरौती या डकैती ऐसे ही होगी कि आपके कंप्यूटर से ही आपसे फिरौती मांगी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो बातें हमने आपको बताई हैं उनका आप ध्यान रखेंगे, चाहे एंटरप्राइज लेवल पर हो चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो, और आगे किसी भी ऐसे खतरे के लिए कम से कम आगाह और तैयार तो रहेंगे। बाकी निपटने के लिए टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी। आप दोनों का ही, नितिन और राहुल, इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।